दतिया के रण में फिर से सीएम उतरने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में वो जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से उतरने वाले हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिग्गजों का दौरा भी लगातार तेज हो गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण में उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से साफ है कि पार्टी इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दतिया का उपचुनाव है। उपचुनाव में मतदान की तारीख 30 जुलाई है, परिणाम की तारीख 3 अगस्त है। लेकिन 30 जुलाई के आने से पहले पहले जन समर्थन जुटाने की जो कार्रवाई है और जो क्रियाएं हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में दतिया के रण में फिर से सीएम उतरने वाले। इससे पहले शनिवार को पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया था अपने प्रत्याशी के पक्ष में। विधानसभा उपचुनाव में मोर्चा संभाल रखा है। स्टार प्रचारक के तौर पर खुद मुखिया नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में वो जन समर्थन जुटाने वाले हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिग्गजों का दौर भी लगातार तेज हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण में उतरने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में रोड शो करके एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से साफ है कि पार्टी इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कल शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और अब आज एक बार फिर से मोर्चा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव संभालने वाले हैं। सीएम प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रचार की ताकत भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से जानती है। अधिक जानकारी देने के लिए विवेक राणा जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से दतिया के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, दतिया के दंगल की बात करें तो अब केवल 2 दिन बचा है प्रचार के लिए, आज और कल का। और दोनों ही दिन की यदि बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के जो महारथी हैं, बड़े नेता हैं, वो अब चुनावी दंगल पे पूरा जोर लगाते दिखाई दे रहा है। जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को करीब दतिया पहुंचेंगे 4 बजे और पहुंचने के बाद रोड शो करेंगे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में। वहीं जनसभा भी करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री। यानी कह सकते हैं कि पूरी जोर जो है, पूरी हुकार जो है चुनावी, वो मुख्यमंत्री आज लगाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही यदि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें तो सभी दिग्गज नेताओं का जो कह सकते हैं जवाबड़ा, वो अभी दतिया पर है। तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। हेमंत खंडेलवाल की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें या पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें, सभी जो नेता हैं वो चुनावी सभा कर रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा की यदि बात करें, रोड शो की यदि बात करें, तो एक बड़ा जो रोड शो है वो आज दतिया में दिखाई देगा और मुख्यमंत्री चुनावी जो हुंकार है वो भरते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चुनाव प्रचार प्रसार वाले एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। और देखिए, दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भी मैदान में डटे हैं, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से खास बातचीत की है ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल। विधानसभा का उपचुनाव है। उपचुनाव के मौके पर जो मन की बात हुई है उसको भी प्रदेश अध्यक्ष ने, हेमंत खंडेलवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर सुना है। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कितना बड़ा मौका है कि मन की बात भी है, चुनाव भी है, आपके साथ इतने सारे कार्यकर्ता भी हैं? देखिए, मन की बात जहाँ पे भी होती है तो हर बार भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता वहाँ बूथ के सभी नागरिकों को उसमें शामिल करने का प्रयास करता है। मन की बात के माध्यम से समाज में चल रहे ऐसे छोटे छोटे से उदाहरण समूह के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं, मोदी जी उसका जिक्र करते हैं और उससे समाज भी प्रेरणा लेता है, देश भी प्रेरणा लेता है। और सचमुच में एक ये सराहनीय पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जा रही है। चुनाव भी सामने है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं? मेरा तो कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध रहेगा कि मतदाताओं के दिल तक पहुँचे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में ऐसे कई नवाचार हुए, ऐसे बहुत बड़े काम हुए जो जनता तक पहुँचे भी है और उसे पहुँचाना भी है।
मोहन यादव जी की सरकार भी लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। विगत 10-15 सालों में दतिया में जो विकास हुआ उनको भी नीचे ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। ये तो बात की बीजेपी और बीजेपी की दतिया रणनीति पर, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या कुछ कह रहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सुनिए। बात यह है, सवाल है, मुख्यमंत्री कहते हैं विकास किया, तो फिर 25 मंत्री आपने क्यों झोंक दिए? आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सरकार विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये लोकतंत्र की हत्या क्यों की? बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने 8 के 8 टीआई हटा दी आज ही। इसका मतलब ऐसे टीआई लाएंगे जो इनकी मदद करे पैसे ले जाने में, दारू ले जाने में, बूथ कैप्चरिंग। हम जानते हैं इस बात को। और देखिए, दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतू पटवारी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। जीतू कह रहे हैं कि पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, ये नई दौर की कांग्रेस है और हमें हाथ जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी आता है। पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी कर दी है। दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। ये नई दौर की कांग्रेस है, हमें हाथ जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी आता है। प्रशासन ने उंगली भी दिखाई तो कांग्रेस तो पुराने वाली नहीं बची है। ये नए वाली कांग्रेस है हेमंत कटारे की, ये नई वाली कांग्रेस है जयवर्धन की, ये नए वाली कांग्रेस है आप कार्यकर्ताओं की। हमें हाथ जोड़ना भी आते हैं और हाथ तोड़ना भी आते हैं। सही है कि गलत?